एक शेख दुकान पर गया और कहा कि न्यू ब्रश दे दो। दुकानदार जो कि शेख था, क्यों पुराना टूट गया? गाहक शेख, दरअसल ब्रश के 2-3 बाल टूट गए हैं। दुकानदार, 2-3 बालों की खैर है, अभी तो इस्तेमाल हो सकता है। गाहक, नहीं, दरअसल वो आखिरी 2-3 थे जो कि टूट गए हैं। एक जगह पर काफी बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और ये बात जारी थी कि पता किया जाए कि मर्द को दूसरी शादी की ख्वाहिश कितनी देर तक रहती है। एक आदमी जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर थी, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि 60 साल से ऊपर वाले लोगों से पूछते हैं। उन्होंने एक 60 साल के करीब बाबा से पूछा तो बुजुर्ग ने फौरन जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास कोई रिश्ता है? तो सब लोगों ने अंदाजा लगाया कि 65 साल तक मर्द को दूसरी शादी की ख्वाहिश रहती है। फिर उसने एक और बुजुर्ग से पूछा जिसकी उम्र करीबन 80 साल थी, तो उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। उसके बाद एक और बुजुर्ग से पूछा जो कि काफी ज्यादा उम्र सीधा था, उसकी उम्र 100 साल के करीब थी, तो उसने उससे कहा, तुम्हारी चाची के कान बहुत बारीक हैं, कहीं सुन ना ले। यानी उसका जवाब भी हाँ में ही था। उसके बाद एक सबसे ज्यादा उस महफिल में जो बुजुर्ग बैठा था, उन्होंने उससे पूछा और उससे बोला भी नहीं जा रहा था, हाथ भी कांप रहे थे। और जब उससे पूछा कि मर्द को दूसरी शादी की ख्वाहिश कब तक रहती है, तो वो आस्था से अपने हाथों को हिलाते हुए बोले, कुल तक तो होती ही होगी। वकालत के स्टूडेंट ने अपने उस्ताद वकील से पूछा, सर ये वकालत के मायने क्या होते हैं? उस्ताद जी ने जवाब दिया, मैं तुमको एक मिसाल देकर समझाता हूं। तुम लोग फर्ज करो कि तुम्हारे पास 2 आदमी आते हैं, एक बिल्कुल गंदा सा और एक साफ सुथरा। अब तुम इन दोनों को कहते हो कि वो नहा कर साफ सुथरे हो जाएं। आप लोग मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से कौन नहाएगा? एक शागिर्द ने कहा, सर साफ ज़ाहिर है कि जो गंदा है वो नहाएगा। वकील साहब ने कहा, नहीं नहीं, सिर्फ साफ ही नहाएगा, क्योंकि उसे सफाई की आदत है, जबकि गंदे आदमी को तो सफाई की अहमियत का पता ही नहीं है। फिर वकील साहब ने पूछा, अब बताओ कौन नहाएगा? एक दूसरे स्टूडेंट ने जवाब दिया, साफ आदमी। वकील ने कहा, नहीं, गंदा शख्स नहाएगा, क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है। वकील ने फिर तीसरी बात पूछा कि अब बताओ कि कौन नहाएगा? 3 स्टूडेंट एक साथ बोले, सर जो गंदा है वो ही नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं नहीं, दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ आदमी को नहाने की आदत है, वो सफाई पसंद है, और गंदे आदमी को नहाने की जरूरत है। वकील ने उसके बाद फिर पूछ लिया, अब बताओ कि कौन नहाएगा? सारे शागिर्द एक साथ अपना हाथ उठाकर बोल उठे, सर जी दोनों नहाएंगे। वकील ने फिर कहा कि गलत, कोई भी नहीं नहाएगा, क्योंकि जो साफ आदमी है उसको नहाने की जरूरत नहीं, और जो गंदा है उसको आदत ही नहीं है। अब बताओ कि कौन नहाएगा? एक और शागिर्द ने थोड़ा सा हौसला करके पूछ ही लिया कि आप हर बार अलग जवाब दे रहे हैं और हमें लगता है कि हर जवाब ही सही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सही जवाब कौन सा है? तो वकील साहब बोले, बस बेटा यही वकालत है, हमें अपनी बात को इस तरह से बयान करना है कि सुनने वाला ये समझे कि हमारी हर बात ही सच है। रेलवे में भर्ती आई तो एक लड़का नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चला गया। अफसर ने पूछा, 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर आ रही हों तो क्या करोगे? लड़का, मैं कांटा बदल दूंगा। अफसर, अगर कांटा खराब हुआ तो? लड़का, पटरी पर खड़ा होकर सुर्ख कपड़ा हलाऊंगा।
ऑफिसर, अगर ड्राइवर उसको देख नहीं रहा तो फिर? लड़का, मुसाफिरों को चीख कर कहूंगा कि वो जंजीर खींच दें। ऑफिसर, मुसाफिर सारे बहरे हैं, नहीं सुन रहे, फिर? लड़का, सर फिर मैं अपनी फुफ्फो को ले आऊंगा। ऑफिसर हैरान होकर, क्या तुम्हारी फुफ्फो बहुत ताकतवर है? लड़का, नहीं सर, दरअसल उनको ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक है। एक औरत एक आदमी से कहती है, माफ कीजिए जनाब, मैं एक सर्वे कर रही हूं, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूं? आदमी कहता है, जी बिल्कुल। औरत, फर्ज करें कि आप बस में बैठे हैं और एक खतून बस में सवार हुई और उसके पास सीट दस्तयाब नहीं है, क्या आप उसको अपनी सीट देंगे? आदमी, नहीं। उस औरत ने अपने पास मौजूद पेपर पर अदब के खाने पर टिक करते हुए दूसरा सवाल किया। औरत, अगर बस में सवार खतून हामला हो तो क्या आप अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी, नहीं। अब की बार खुद गर्ज पर टिक करते हुए अगला सवाल किया। औरत, और अगर वो खतून जो बस में सवार हुई वो एक बुजुर्ग खतून हो तो क्या आप उसे अपनी सीट देंगे? आदमी, नहीं। औरत गुस्से से, तुम एक नहायत खुदगर्ज और बेहिस आदमी हो जिसको खवातीन का बड़े और ज़ईफ अफराद के अदाब का नहीं सिखाया गया। ये कहकर औरत आगे चली गई। पास खड़े दूसरा आदमी जो ये बातचीत सुन रहा था वो इस पहले बंदे से पूछता है कि इस औरत ने इतनी बातें सुनाई, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो उस आदमी ने जवाब दिया, ये औरत अपनी छोटी सोच और आधी मालूमात की बना पर सर्वे करके लोगों का किरदार तय करती फिर रही है। अगर ये मुझसे सीट ना छोड़ने की वजह पूछती तो मैं उसे बताता कि मैं एक बस ड्राइवर हूं, इसलिए कैसे सीट को छोड़ सकता हूं। बीवी ने नाराज होते हुए शोहर से कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। शोहर ने कहा, ठीक है। बीवी, वजह नहीं पूछोगे? शोहर, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने जो फैसला किया होगा वो बिल्कुल ठीक ही किया होगा। एक सरदार ने दूसरे से पूछा, यार जब जहाज चलता है तो उसका दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं? दूसरा सरदार सोचना शुरू हो गया और काफी देर सोचने के बाद बोला, यार इसलिए ताकि कहीं जूस और कुल्फी वाला ना चढ़ आए।